इस खबर के प्रायोजक है देवभूमि मोटर्स मंडी। 2020 NEP 2020 की 3 साल पूरा हुआ है और इस सिलसिले में भारत सरकार न्यू दिल्ली में प्रगति मैदान में 2 दिन की इसकी एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि NEP 2020 की तहत भारतवर्ष में इसकी इम्पैक्ट क्या हुआ है, इसकी चिंतन होगा, इसके बारे में विश्लेषण होगा और IITs जो हैं, जो कि इंडिया की प्रीमियर इंस्टीट्यूट में आते हैं, इनकी योगदान NEP में बहुत ज़्यादा है। तो IIT मंडी 23 IIT से एक है और हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि IIT मंडी हिमाचल में है। ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे IIT नहीं है। हरियाणा में IIT नहीं है, परंतु हिमाचल में IIT है। तो आज के संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि IIT मंडी NEP 2020 की बहुत सारे जो मुद्दे हैं उसके ऊपर काम कर रहा है पिछले 3 साल से। हमारी जो सिलेबस है, हम सिलेबस को, करिकुलम को रीओरिएंट किए हैं। पिछले साल हमने पूरा रिवाइज किया हमारे करिकुलम को और स्टूडेंट को बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी हमने दिया है। आज के ज़माने में बच्चे IIT के लिए तैयारी करते हैं मगर उनको पता नहीं है उनकी पसंद क्या है, उनकी लाइकिंग क्या है। तो इसलिए हम IIT मंडी में बच्चों को बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। जैसे कि पहले ब्रांच चेंज कराते हैं। जो स्टूडेंट इधर आते हैं वो ब्रांच चेंज करना चाहते हैं, तो बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट ईयर we allow them to change their branch. Hours of lab in one course. इसमें बच्चे CAD सॉफ्टवेयर सीखते हैं, चेसिस फैब्रिकेशन 3D प्रिंटर से, CNC मशीन से, लेथ मशीन से कैसे आप फैब्रिकेट कर सकते हो एक प्रोटोटाइप को। एक बार चेसिस बन गया, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे हम उसमें डालें, एम्बेड, हाउ टू एम्बेड इलेक्ट्रॉनिक्स इन दैट चेसिस। जैसे कि रोबोट बनाया हमने, रोबोट की चेसिस पहले बनता है, रोबोट चेसिस बनने के बाद उसमें मोटर लगता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लगता है, इसमें ऑनबोर्ड कंप्यूटर लगता है, उसमें सेंसर्स लगता है। तो ये सब ये करते हैं। फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें। फर्स्ट ईयर बच्चा ये करता है और करने के बाद स्मार्टफोन से रिमोटली उसको कंट्रोल करना भी सीखता है, यानी कि कम्युनिकेशन भी सीखे, यानी कि कंप्लीट सिस्टम डिजाइन, फैब्रिकेशन एंड ऑटोमेशन पहला साल में ये बच्चे सीख जाते हैं। यानी कि कंप्लीट स्किल उनके पास आ गया। जब ये कोर्स सीख लेते हैं फिर आगे जाकर सेकेंड ईयर में ये डिजाइन प्रैक्टिकम करते हैं, जिसमें ओपन एंडेड प्रॉब्लम दिया जाता है और वो सॉल्व करते हैं। कनेक्टेड रहे। जब मैं स्वयं इस कोर्स को पढ़ाता हूं और पहला क्लास में मैं बताता हूं, इस कोर्स की लक्ष्य यह है, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, स्पिरिचुअली कनेक्टेड। तो ये कोर्स जो है हम सभी बच्चों को पढ़ाते हैं। इस बार हमारा करीबन, पिछले साल हमारा 350 बच्चे आए थे करीबन फर्स्ट ईयर में। इस बार 515 स्टूडेंट आ रहे हैं। वी आर टेकिंग मोर स्टूडेंट्स दिस टाइम। तो सभी को ये कोर्स पढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ बहुत सारे कोर्स हम फ्लोट करते हैं, जैसे ये पतंजलि योग सूत्र है,
भगवद गीता, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कंटेम्पलेटिव साइकोलॉजी, भागवत सांख्य, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हम इंडियन नॉलेज सिस्टम में फ्लोट कर रहे हैं और करीबन अभी हमारा पास 25 रिसर्चर हैं जो इसमें शोध कार्य कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो एनईपी है, एनईपी में हम स्किल के ऊपर बहुत जोर देते हैं। ऐसे आईआईटी मंडी जब से शुरू हुआ है 2009 से, इसकी एक थीम रहा है आईआईटी मंडी का, लर्निंग बाय डूइंग। कुछ करके हम सीखें। और जब मैं इधर जनवरी में आया, पिछले साल जनवरी में, अभी 1.5 साल हो गया मैं इधर आते हुए आके, तो हमने एक नया कोर्स, कंपलसरी कोर्स फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए किया, जिसको कहते हैं फाउंडेशंस ऑफ डिजाइन प्रैक्टिकल। हमारा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन लैब, बढ़िया लैब, बहुत फ्यू आईआईटी में ऐसे लैब है। वी आर वन ऑफ द बेस्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन लैब, जहां पे नानोमीटर, 3 नानोमीटर, 3 नानोमीटर, नानोमीटर समझ में आता है ना, 10⁻⁹ मीटर। एक नानोमीटर जो है 10⁻⁹ मीटर, ये है नानोमीटर। और 3 नानोमीटर के ट्रांजिस्टर हम बना सकते हैं इधर। ये स्किल हमारी पास है आईआईटी मंडी में। और ये मंडी अभी इस साल न्यू बीटेक प्रोग्राम फ्लोट किया है, जिसको कहते हैं बीटेक इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई, VLS और BE है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। ये यानी कि सेमीकंडक्टर चिप, वीएलएसआई में सेमीकंडक्टर चिप, ठीक है। तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स के ऊपर एक स्पेशल बीटेक प्रोग्राम हमने शुरू किया है। इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत रहेगा, क्योंकि इंडिया इज टेकिंग ए बिग जाइंट स्टेप इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी रिसर्च के लिए 75,000 करोड़ की बजट की व्यवस्था किया है इस रिसर्च को आगे लेने के लिए। एनईपी का एक मुद्दा है जो कि कहते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम। भारतवर्ष में एक कमी है कि हम अपना कल्चरल हेरिटेज को मान्यता नहीं देते हैं। जैसे आपके हिमाचल में देवताओं की एक कल्चर है, और ये आपकी जो वर्ग जो है, पीढ़ियों को इकट्ठा करके रखा है, देवता की कल्चर जो है। परंतु अगर हम जब इंटेलेक्चुअल मंच पे आते हैं, इसके बारे में बात करना नहीं चाहते, संकोच प्रकाश करते हैं। भारतवर्ष में रामायण, महाभारत, यह हमारा धरोहर है। भगवद गीता, यह हमारा धरोहर है। इसमें मानसिक ज्ञान, यानी कि मन के बारे में ज्ञान, शरीर, मन और चेतना, इनमें समन्वय कैसे होता है, ये इकट्ठा कैसे काम करते हैं, योगा, मेडिटेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स,
ये एक आदमी की जो व्यक्ति सत्ता है, जो क्रिएटिविटी है, उसको कैसे दिशा देने में काम करता है। इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए और इसकी साइंटिफिक कंटेंट जो है हमारी समक्ष में आनी चाहिए। इसीलिए आईआईटी मंडी में हमने एक सेंटर बनाया है, इंडिया नॉलेज सिस्टम एंड मेंटल हेल्थ एप्लीकेशन, IXMA। और इस सेंटर की तरफ से अंडर ग्रेजुएट लेवल में एक कंपलसरी कोर्स फ्लोट किया जाता है और एक कोर्स के नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉन्शियसनेस एंड होलिस्टिक वेलबींग। इंट्रोडक्शन टू कॉन्शियसनेस, चेतना क्या है? हम सब चेतन हैं, मगर चेतना क्या है? साइंटिफिक बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस। प्रोग्राम शुरू किए हैं क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, इसकी मिशन हमने लिया है कि आने वाले 2 साल में आईआईटी मंडी विल बिल्ड ए क्वांटम कंप्यूटर। आपको पता होगा मुरेज लॉ कि हमारी जो कंप्यूटिंग चिप होता है उसकी साइज छोटा छोटा होते जा रहा है। तो आने वाले दिन में हम कंप्यूटिंग करेंगे क्वांटम ऑब्जेक्ट को लेकर, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, फोटोन हो गया, जो क्वांटम ऑब्जेक्ट जो बहुत छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसको उसका जो प्रॉपर्टी है क्वांटम सुपरपोजिशन एंड क्वांटम एंटेंगलमेंट। 2 चीज आप याद रखिए। कोई भी क्वांटम ऑब्जेक्ट होता है उसकी 2 स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, क्वांटम सुपरपोजिशन और क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम सुपरपोजिशन का अर्थ है कि मैं अभी मंडी में हूं, दिल्ली में भी हूं, ऐसे हो सकता है, मगर क्वांटम ऑब्जेक्ट में हो सकता है। मैं इधर में साइमल्टेनियसली इधर हो सकता हूं, इधर भी हो सकता हूं। इसको कहते हैं क्वांटम सुपरपोजिशन। और क्वांटम एंटेंगलमेंट, 2 ऑब्जेक्ट जब एंटेंगल्ड हो जाते हैं और उसको हम लाइट ईयर्स अपार्ट कर देते हैं, एक ऑब्जेक्ट को देखकर आप दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में बता सकते हो। ये क्वांटम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में बहुत सहायक है। तो इसमें हम इंस्टीट्यूट तरफ से बहुत पुश कर रहे हैं और अभी हम जापान जाने वाले हैं। जापान में एक रिसर्च लैब के साथ हम कोलैबोरेट करने वाले हैं और बाकी जो लैब है जैसे PRL है अहमदाबाद में और ऐसे बहुत सारे लैब के साथ हम कोलैबोरेट करने वाले हैं क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। बहुत सारे नया कोर्स हमने शुरू किया है आईआईटी मंडी में। इस बार 4 नया बीटेक प्रोग्राम हमने शुरू किया है। उसमें है बीटेक इन जनरल इंजीनियरिंग। इसका अर्थ है बच्चों को पहले नहीं बोलना है कि बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहता है, परंतु उसको ये सिलेक्ट नहीं करना है उसको कंप्यूटर साइंस करना है कि मैकेनिकल करना है कि इलेक्ट्रिकल करना है। नहीं, वो जनरल इंजीनियरिंग में आ जाएगा और उसके पास ये फ्रीडम रहेगा आफ्टर 2 years 3 years which specialization he would like to pursue। कौन सी स्पेशलाइजेशन वो करना चाहता है, उसके लिए हमने ये जो जनरल इंजीनियरिंग बच्चों के लिए हम बहुत सारे व्यवस्था किए हैं। जैसे निफ्ट के साथ हमने MOU किया है जहाँ पे सॉफ्ट स्किल बच्चे एक्वायर करते हैं डिजाइन में।
तो उधर जाके 6 महीने पढ़ सकता है। कोई फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में एनिमेशन वगैरह में 6 महीना पढ़ सकता है। कोई बाहर यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी रुचि के अनुसार जाकर पढ़ सकते हैं। तो ये एक प्रोग्राम हमने शुरू किया है और इस बार ये जो डिसिप्लिन जो है पूरे बच्चे ने बहुत एंथुसियाज्म के साथ एडमिशन लिया है। इस बार शुरू किए हैं वो है मटेरियल साइंस। आपको शायद पता होगा कि मटेरियल साइंस इज बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर डिसिप्लिन। हमारा आईआईटी मंडी जो है एडवांस मटेरियल रिसर्च सेंटर में बहुत तरक्की किया है। बहुत सारे हमारा फैकल्टी मेंबर्स हैं जो कि मटेरियल साइंस में रिसर्च कर रहे हैं। हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स हमारे पास है, रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं और इसलिए हमने एक स्पेशल बीटेक प्रोग्राम किए हैं मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग।